स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, also find the distance QR and PR. Let us solve it. तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक पॉइंट Q दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 1 है, जो दो गिवन पॉइंट P और R जिसका कोऑर्डिनेट क्रमशः 5 - 3 और x - 6 से इक्वी डिस्टेंट यानी समान दूरी पर है, इक्वल दूरी पर है। तो हमें x का वैल्यू निकालना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो PQ है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। सिंस QR इज इक्वल टू PQ, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि QR का जो स्क्वायर होगा वो PQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम QR को लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर लिखा। उसी प्रकार PQ को लिख सकते हैं हम लोग 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। अब x - 0, x में से 0 माइनस करने पर x आएगा जिसका स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, प्लस 6 में 1 माइनस करने पर 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार 5 में से 0 माइनस करने पर ये भी 5 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस तो 3 और 1 4, तो ये आ जाए आपका 4 स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। इससे जो मेरा वैल्यू आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अगर हम x निकालना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, जिससे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा ±4 के इक्वल होगा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज इक्वल होगा, x के प्लेस में हम लोग लिखेंगे ±4 और 6। अब हमें QR और PR का वैल्यू निकालना है। तो QR का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट, यहाँ x के जगह अब आपका हो गया है ±4 और 6, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ±4 - 0 का स्क्वायर अर्थात x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 मेरा 6 का काम करेगा और y1 1 का, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा ±4 में से 0 माइनस करने पर +-4 आएगा जिसका स्क्वायर आपका आएगा 16, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, प्लस 6 में से 1 माइनस करने पर 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, जिससे QR का जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट। अब हम PQ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें PR का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो PR के जगह पर हमें देखेंगे कि यहाँ +-4 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 5 को, और फिर 6 में से किसको माइनस करना पड़ेगा -3 को। तो हम यहाँ देखते हैं कि P का जो वैल्यू है वो 5 - 3 है, R का जो वैल्यू +-4 6 है। तो इससे अगर हम PR निकालना चाहते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये मेरा x2 और ये y2 का काम करेगा, ये x1 और y1 का काम करेगा। तो x2 - x1 अर्थात +-4 से हमें 5 को माइनस करना पड़ेगा, प्लस 6 में से हमें -3, तो माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा +-4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 81। अगर हम इसे स्प्लिट करें तो PR का 2 वैल्यू हम देख सकते हैं। तो PR का जो 2 वैल्यू आएगा उसमें हम एक ले सकते हैं, एक 4 का वैल्यू प्लस ले सकते हैं, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 81, या इसे हम लिख सकते हैं -4, क्योंकि एक माइनस था, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 81।
तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 5 यानी -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 81, जिसे सॉल्व करने पर ये आपका आएगा √82 यूनिट। उसी प्रकार अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 81, जिससे ये आ जाएगा आपका 81 प्लस 81, जिसे सॉल्व करने पर ये आएगा ऐड करने पर 162, जिसका जो स्क्वायर रूट आएगा आपका 9√2 यूनिट। इस प्रकार ये पीआर के जो वैल्यू होंगे दो होंगे, जिसका वैल्यू होगा फर्स्ट √82 और दूसरा होगा 9√2 यूनिट। आप चाहे तो इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। अर्थात इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर दो पॉइंट अगर ले P और Q, जिसका वैल्यू है 36 और Q का जो वैल्यू है -34, जो एक गिवन पॉइंट मान लेते हैं A एक्स वाई से क्या है मेरा इक्विडिस्टेंट है यानी समान दूरी पर है, तो हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना है। तो हियर पीए जो है मेरा इक्वल है आपका पीबी के क्यूए के इक्वल है। पीए इज इक्वल टू क्या है क्यूए। इसका मतलब ये हुआ कि पीए का जो स्क्वायर होगा वो आपका क्यूए के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम पीए का स्क्वायर लिखे तो आपका क्या आएगा, अगर हम इसे x1 और इसे y1 माने, इसे x2 और y2 माने, तो ये आपका हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y-6 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार क्यूए को लिखना पड़ेगा, तो क्यूए का होल स्क्वायर करने के लिए तो x माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x² -2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर a-b के होल स्क्वायर के रूप में, और ये भी आपका a-b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसे हम लिख सकते हैं y² -2 इंटू y इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम x प्लस 3 को एक्सपेंड करें तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y-4 को एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा y² -2 इंटू y इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि x² ये कैंसिल हो सकता है, y² और y² भी कैंसिल हो सकता है, और 3² और 3² भी मेरा कैंसिल हो सकता है। तो मेरे पास क्या बचा, लिखेंगे यहाँ पर -2 3 जा 6x -2 4 जा 12y प्लस 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x -4 2 जा 8y प्लस क्या आएगा आपका 16। अब हम सभी राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा -6x -12y प्लस 36, ये प्लस 6x इधर आकर -6x, ये -8y इस साइड आकर हो जाएगा +8y, और ये आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। तो -6x और -6x मिलकर हो जाएगा -12x। उसी प्रकार -12y और +8y मिलकर आपका हो जाएगा -4y, और +36 और -16 उससे करने पर ये आ जाएगा +20 इज इक्वल टू 0। अब हम इस एक्सप्रेशन में से -4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका बच जाएगा 3x, क्योंकि -4 कॉमन लिए है इसलिए माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये सिर्फ y बचेगा, और प्लस माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। अब -4 को अगर हम उस साइड ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0 अपॉन -4, जिसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। यही x और y में हमारा
रिलेशनशिप हुआ। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।